हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नोटिफिकेशन आया था जो सितंबर में होने वाला है आपका सीटेट, उसी को देखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका एक हम लोग इसका जो सिलेबस के अंतर्गत आता है एक सिद्धांत महत्वपूर्ण जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें सिद्धांत देखेंगे और वो जो 4 अवस्थाएं दिए हैं ये चारों अवस्था को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये पूरा हम लोग का अपडेटेड क्लास होगा। ठीक है, और इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि क्या हो। देखिए, सीटेट में क्या होता है ना कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप मतलब कितना समझते हैं चीज़ों को, थ्योरी को, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन हल होगा। आप अगर इसको कितना भी अच्छे से रट लीजिएगा फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक आप समझ के साथ उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, समझ विकसित करना, मतलब इसमें क्या होता है, चिंतन, कितना चिंतन कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें मायने रखता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो कि इससे जो भी क्वेश्चन पूछे हमेशा क्या हो, एकदम बन जाए, मतलब छूटे नहीं। और इसे इसमें भी छूटता भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमको लगता है हर एग्ज़ाम में अगर पेपर उठा के देखिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसका पहला पॉइंट है कि स्कीमा क्या चीज़ है, कि स्कीमा। तो स्कीमा क्या चीज़ है, तो देखिए स्कीमा जो है ये एक सोच का ढांचा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो जैसे बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो कुछ नई नई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सीखना ही जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बच्चे जैसे उसका होश आता है, मतलब बोलने लगता है, तो धीरे धीरे सोचने लगता है। ठीक है, तो सोच का ढांचा मतलब इसमें क्या हुआ, कहने का मतलब कि एक फ्रेम बन जाता है कोई भी चीज़ का। जैसे क्या होता है कि बच्चा शुरू में सभी 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता बोलता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है ना कि देखिएगा बच्चे जब छोटा बच्चा रहता है ना तो वो देखिएगा जब कोई दादा या फिर पापा या मम्मी के साथ चलते हैं तो हमेशा वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते ही रहते हैं कि पापा ये क्या है, ये क्या है। तो क्या हुआ कि जैसे कुत्ता जा रहा है, ठीक, तो उन्होंने बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके जो भी है साथ में दादा हो या फिर पापा तो बोलते हैं कि ये कुत्ता है। ठीक, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये कुत्ता है। अगर उसका 4 पैर रहे तो क्या कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो उसके अंदर में दिमाग में क्या हो गया, ढांचा बन गया कि जो भी 4 पैर वाला जानवर होगा तो क्या होगा, कुत्ता ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण क्या है, तो आत्मसातीकरण मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका स्कीमा है उसी से ये रिलेटेड है। इसमें क्या चीज़ है कि देखिए नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ मैच कर, मतलब नई जानकारी को पुराने जानकारी के साथ मिल कर के चीज़ों को बताना ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना। ठीक, जैसे क्या हुआ कि क्या होता है ना कि तभी स्कीमा में क्या हुआ था कि बच्चे जैसे पूछा है कि ये क्या है, तो ये कुत्ता है। ठीक, उसी प्रकार उसमें क्या होता है कि जब फिर कहीं दूसरे जगह जाता है तो जैसे वो अगर बच्चा घोड़ा देखा या कुछ भी देखा 4 पैर वाला तो उनको फिर वो बच्चे कुत्ता ही कहने लगते हैं क्योंकि उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि 4 पैर वाला कोई भी चीज़ रहे तो वो क्या कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में वो क्या है, कुत्ता है। अगर मान लीजिए वो बिल्ली देखा तो बिल्ली का भी 4 पैर है, या घोड़ा है तो घोड़ा को देखा तो वो भी उसको कुत्ता कहने लगा, तो उसका भी 4 पैर है तो 4 पैर देख करके उनको कुत्ता कहने लगता है। लेकिन क्या एक्चुअल में वो सही है, नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहलाते हैं, आत्मसातीकरण कहलाता है कि पुराने ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान पुराने ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान को तैयार करना ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का समायोजन। समायोजन क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आत्मसातीकरण में क्या हुआ कि पुराने ज्ञान के साथ में ही जोड़ करके नए ज्ञान को
सृजन करता है। तो जैसे क्या बोले थे कुत्ता, तो क्या कुत्ता और घोड़ा में अंतर नहीं है? तो जब ये चीज़ अंतर उसको पता चल जाता है, अंतर समझ में आ जाता है, तो यही आपका क्या हो जाता है, समायोजन। तो देखिए समायोजन क्या है, स्कीमा को बदलना जब नई जानकारी फिट ना हो। जैसे क्या होता है ना कि अब मान लीजिए वो घोड़ा देखा, ठीक है, तो अब वो कुत्ता नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें वो अंतर समझ में आ जाता है कि घोड़ा बड़ा जानवर होता है और कुत्ता का जो पूँछ है उसमें उतना बड़ा बड़ा बाल नहीं रहता है, जबकि घोड़े के पूँछ में बड़ा बड़ा बाल रहता है। तो ये चीज़ जब बच्चे समझने लगेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहलाएंगे, समायोजन। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है कि माँ ने बताया ये घोड़ा है, तो बच्चे ने नया स्कीमा बनाया। क्या बनाया, नई स्कीमा बनाया कि अच्छा, वो तुरंत समझ में आ गया कि घोड़ा और कुत्ता में क्या अंतर है। ठीक है, वो सोचने लगा, तो इसी यही क्या कहलाएगा हम लोग का, समायोजन। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो 4 पॉइंट बताया था, तो 4 पॉइंट में जो ये नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या है कि साम्य धारण। तो साम्य धारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आत्म सातीकरण और समायोजन में संतुलन करना है, यही क्या होता है, असली सीखना कहलाता है। जब ये दोनों के बीच अंतर समझ में आ जाता है, संतुलन स्थापित कर लेता है बच्चा, तो इसी को हम लोग क्या कहलाते हैं, साम्य धारण कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग आज ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, उसको जो वो 4 अवस्थाएँ हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, और कुछ अगर इससे संबंधित कुछ डाउट हो तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।